हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी इस पाठशाला में। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो बहुत ही यूज़फुल है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने इंटरव्यू को हम ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। मैं आपको कुछ स्टेप्स के साथ साथ कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगी जो आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगे और साथ ही साथ उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल है जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या आफ्टर द जॉब इंटरव्यू फेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी इंटरव्यू अगर हम दे रहे हैं तो हमको पहली चीज़ जो याद रिमाइंड रखनी चाहिए वो है रिसर्च। इसमें मैं अगर आपको बताऊं तो आपको क्या क्या रिसर्च करनी चाहिए, किस किस चीज़ की रिसर्च की मैं बात कर रही हूँ। लर्न अबाउट द कंपनी या इंस्टीट्यूट, जिस भी प्लेस के लिए, जिस भी इंस्टीट्यूट के लिए, जिस भी प्लेस के लिए आप, जिस भी एक कंपनी प्रोफाइल के लिए या फिर स्कूल प्रोफाइल या कॉलेज प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या किसी ऑफिस के लिए, ठीक है, तो आप उसके बारे में पहले जानें। उसका कैसा कल्चर है, क्या क्या चीज़ें उससे रिलेटेड अभी है। अंडरस्टैंड द जॉब रोल, कि वो जॉब का जो रोल है, मतलब उसका काम क्या है जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सभी को थोरोली समझिए। डीप, मतलब अच्छे से समझिए कि क्या आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका मेन रोल क्या है, कंपनी के इसके बारे में थोड़ी रिसर्च, वहाँ का कल्चर और उससे जुड़ी हुई जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उन सभी चीज़ के बारे में आपको रिसर्च और आपको पता होना चाहिए। देन आपको पता होना चाहिए अंडरस्टैंड द जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो जॉब है उसके बारे में पूरा आपको आपकी समझ होनी चाहिए। एनालिसिस द जॉब डिस्क्रिप्शन टू आइडेंटिफाई की स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस रिक्वायर्ड, यानी कि उस जो भी जॉब प्रोफाइल है उसमें क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, एंड उसके बिहाफ पर प्रिपेयर एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस दैट डेमोन्स्ट्रेट दीज स्किल्स। फिर आप देखिए क्या आपकी जो एक स्किल है और क्या आपके जो एक आपका जो एक्सपीरियंस है क्या उसके अकॉर्डिंग सुटेबल है, इट इज़ सुटेबल और नॉट। देन जो सबसे मेन चीज़ है वो है प्रैक्टिस कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। काफ़ी ऐसे सारे क्वेश्चंस हैं जो कॉमनली पूछे ही जाते हैं एवरेज सभी इंटरव्यूज़ में, जैसे एंटिसिपेट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस। अगर हम बात करें तो आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन, आपकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन, आपकी वीकनेसेस से रिलेटेड क्वेश्चन, एंड हाउ यू हैंडल वेरियस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस योर रिस्पॉन्ड टू दीज क्वेश्चंस टू इंश्योर क्लियरिटी एंड कॉन्फिडेंस। वो मेन चीज़ है कि आप क्वेश्चन का आंसर कैसे दे रहे हो, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह का है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये ऐसे क्वेश्चन है जो मेनली कॉमनली इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। देन बात आता है प्रिपेयर क्वेश्चन टू आस्क। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आपकी तरफ से पूछे जाने चाहिए, जैसे प्रिपेयर इंसाइटफुल क्वेश्चंस टू आस्क द इंटरव्यूअर अबाउट द कंपनी, टीम एंड डायनेमिक्स और द रोल इटसेल्फ। आप ये पूछ सकते हो कि कंपनी की जो प्रोफाइल, मतलब कंपनी के बारे में, वहाँ का टीम का मैनेजमेंट कैसा है, और उसके मतलब वहाँ पर टीम वर्क किस तरह से, वर्क प्रोसेस आप पूछ सकते हो। एंड दिस डेमोन्स्ट्रेट योर इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट। इससे ये भी पता चलता है कि आप उस कंपनी के लिए कितने इंटरेस्टेड हो, उस जॉब प्रोफाइल के लिए कितने इंटरेस्टेड हो, एंड जिस भी प्लेस पे आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपका जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है। देन मेन थिंग इज़ ड्रेस अप्रोप्रिएटली। कई बार ऐसा होता है कि हम प्लेस पर अकॉर्डिंग हम मतलब उस तरह से जो ड्रेसिंग सेंस नहीं कैरी कर पाते, बट नॉर्मली अगर हम इंटरव्यू देने चाहते हैं तो जो हमारा कैजुअल होता है वो डाल लेते हैं, बट आपकी जो ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, इट शुड बी प्रोफेशनल एंड इट शुड बी डिसेंट एज वेल। आपकी अगर
जैसे आप जिस भी वर्क प्लेस पे जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस पोस्ट के लिए प्रोफेशनल वो आपकी ड्रेस होनी चाहिए और प्रॉपर अलाइनमेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने प्रॉपर उसको ड्रेसअप भी नहीं किया है। कंपनी के कल्चर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। व्हेन इट डाउट इट्स बेटर टू ओवर ड्रेस देन अंडर ड्रेस, मतलब आप एक बेटर ड्रेस आपका होना चाहिए, इससे कि आप की ड्रेस से भी आपकी पर्सनैलिटी का भी पता चलता है। इट हेल्प्स टू इम्पैक्ट योर सेल्फ to make your more attractive and more good look, more smart, so dress appropriately. Okay, next, arrive early. एक चीज़ होती है कि अगर आप लेट पहुंचते हो ना, कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपको सबसे पहले वहाँ पर मतलब टाइमली, अगर आपको मान लो 9 बजे बोला है तो आप 10-5 मिनट पहले पहुँच जाइए, जो भी 15-20 मिनट पहले पहुँच जाइए। इससे क्या होता है, आपका इम्प्रेशन अच्छा होता है कि आप आपकी इससे पता चलता है कि आप कितना पंक्चुअल हो। प्लान योर रूटीन, एम टू अराइव एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स अर्ली, कि आप अपना एक ऐसा रूटीन बनाओ कि आप 10 से 15 मिनट पहले पहुँचो। दिस अलाउ यू टू रिलैक्स रैदर योर थाट्स। इससे क्या होता है कि जो आपके थाट्स हैं वो आप पहले से ही थोड़ा, और जो भी वहाँ पर एकदम नर्वसनेस होती है ना, उसको थोड़ा सा कम डाउन कर पाओ। एंड मेक पॉजिटिव फर्स्ट इम्प्रेशन। इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव इम्प्रेशन होता है आपका पहला। एंड सेकेंड, जो 7th पॉइंट है वो है ब्रिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। आप जब भी जा रहे हो इंटरव्यू के लिए तो आपके पास सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कैरी एक्स्ट्रा कॉपीज़ ऑफ योर रिज्यूमे। अपने साथ अपने रिज्यूमे की एक्स्ट्रा कॉपीज़ आप रखें। अ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, अपने साथ जो भी है रेफरेंस जितने भी आपके हैं, जहाँ भी अपने जो भी रिलेवेंट आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो, जो भी आपके रेफरेंस हैं वो। एंड ऑल्सो ब्रिंग अ पेन एंड नोट पैड टू जॉट आप जॉट डाउन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आप अपने साथ एक्स्ट्रा जो मतलब कॉपीज़ रखेंगे रिज्यूमे की, साथ साथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड एक रेफरेंस की लिस्ट, साथ ही साथ एक पेन और नोट पैड रखेंगे, जिससे कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप उसके दौरान आप नोट डाउन भी कर पाओ। ठीक है, नोट डाउन कर सको। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझ रहे हो, एक तो वो है जो आप बोल के आप अपनी पर्सनैलिटी शो करो, एक वो है जो आप बोल नहीं रहे हो बट आपकी लुक्स एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज से शो होता है। जैसे कि पे अटेंशन टू योर बॉडी लैंग्वेज सच एज मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, जैसे कि आपका आई कांटेक्ट कैसा है, प्रॉपर है या नहीं, कहीं आप किसी ऑब्जेक्ट को ही तो नहीं देख रहे हो, आपको प्रॉपर आई कांटेक्ट होना चाहिए। देन सिटिंग अप स्ट्रेट, आपको स्ट्रेट प्रॉपर सिट अच्छे से बैठना है, जो भी एक प्रॉपर अलाइनमेंट होता है उसमें। एंड ऑफरिंग अ फर्म हैंडशेक, एक अच्छे से जो हैंडशेक होता है वो करिए, जैसे कि आप ग्रीट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें। दीज नॉर्मल नॉन वर्बल क्यूज कैन कन्वे कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनलिज्म। आप इससे ये पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो और कितने प्रोफेशनलिज्म हो, मतलब प्रोफेशन के लिए कितने ग्रेटफुल हो। नेक्स्ट, शोकेज योर स्किल्स। दूसरा, आपकी जो स्किल्स हैं उनको आप दिखा सकते हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू। फोकस ऑन हाईलाइटिंग योर रिलेवेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि जो आपका एक्सपीरियंस और आपकी जो स्किल है वो आप शो कर पाओ। यूज़ स्पेसिफिक एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट योर अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशंस। जो भी आपके अचीवमेंट्स एंड योर कंट्रीब्यूशन है उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के थ्रू बता पाओ। एंड लास्ट वन इज फॉलो अप, यानी कि सेंड अ थैंक यू। लास्ट में आपको क्या करना है, आपका पूरा इंटरव्यू हो गया तो लास्ट में आपको कैसे कंक्लूड करना है सभी चीज़ों को, एक थैंक यू बोलना है। थैंक यू ईमेल टू द इंटरव्यूअर विद इन 24 आवर्स फॉर द इंटरव्यू। आप अगर किसी फॉर्म आप एक ईमेल भेज सकते हो कि फॉर थैंक यू, एक्सप्रेस योर अप्रिशिएशन फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड reiterate your interest in the position। इसे आपकी जो मतलब आपकी
ये पता चलता है कि आप कितने एप्रिशिएशन हो इस अपॉर्चुनिटी के लिए, मतलब आप कितने रिस्पेक्टफुल हो, कितने इंटरेस्टेड हो एंड डेडिकेटेड हो। दिस डेमोन्स्ट्रेट्स प्रोफेशनलिज्म एंड reinforce योर इंटरेस्ट इन द रोल। इससे ये पता चलता है कि आप कितने प्रोफेशनलिज्म हो और आपका जो इंटरेस्ट है वो उस प्रॉपर जॉब रोल के लिए कितना है। तो अगर आप इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखते हो तो इससे आपका जो इंटरव्यू है वो इफ़ेक्टिव तो होगा ही। नॉट इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, आई एम नॉट सेइंग कि आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही पर्टिकुलर जॉब के लिए, आप अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर की जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं किसी भी लेवल का हो, इन सभी लेवल्स के लिए आपको ये सारे स्टेप्स हेल्पफुल रहेंगे एंड आई होप सो आप इन सभी को फॉलो करेंगे। और तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं अपनी ऐसी ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।